तो प्रशांत किशोर की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीपीएससी ने बाकायदा नोटिस जारी करके प्रशांत किशोर को जो है वो एक संदेश भेज दिया है कि आप हमको साबित कीजिए कि हम लोगों ने पैसा लेके सीटें जो है वो बेची हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देंगे। प्रशांत किशोर की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रशांत किशोर के ऊपर एक और मुकदमा हो सकता है और प्रशांत किशोर जो है वो भारी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, पूरी जानकारी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर इन दिनों जो है वो एकदम से कानूनी फंदे में, पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि अब बीपीएससी ने बाकायदा नोटिस जारी करके उनसे सवाल पूछा है कि अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लोग जो है वो पैसा लेके सीटों को बेच रहे हैं तो बताइए आप कि कहां बेच रहे हैं, आप इसको प्रूफ कीजिए, और अगर आप 7 दिनों के अंदर इसे प्रूफ नहीं करते हैं तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रशांत किशोर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दूं कि इससे पहले भी पुलिस जो है वो प्रशांत किशोर को उठा के ले गई थी, कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी, वहां से जैसे तैसे उनको बेल मिला था, वापस आए थे और उसके बाद अनशन पे लगातार अभी तक बैठे हुए हैं। अभी भी वो मेदांता हॉस्पिटल में ही हैं और वहां पे भी उनका अनशन जारी है। लगातार उनके ऊपर एफआईआर हो रहे हैं। अब तक उनके ऊपर कुल 3 एफआईआर सिर्फ इस प्रोटेस्ट की वजह से हो चुके हैं, और अब देख लीजिए बीपीएससी ने भी इनके ऊपर नोटिस जारी कर दिया है और पूछा है कि अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लोगों ने सीटों को बेचा है और अगर हम लोगों के द्वारा सीट बेची गई है, इसका कोई जानकारी, कोई पुख्ता सबूत आपके पास है तो वो हमारे पास पेश कीजिए, और अगर आप ऐसा 7 दिनों के भीतर भीतर नहीं करते तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल प्रशांत किशोर गांधी मैदान में जब धरना के ऊपर बैठे हुए थे तो इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कह दिया था कि देख लीजिए ये बीपीएससी वाले इसलिए दोबारा एग्जाम नहीं ले रहे क्योंकि इन लोगों ने सीट बेच रखा है। 35 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक में इन्होंने सीटें जो है वो बेची है, और इसी वजह से अब ये लोग जो है वो री एग्जाम नहीं ले रहे। इनकी मुश्किल इसी वजह से बढ़ी हुई है, और इसी बात को जो है वो बड़े ही प्रमुखता के साथ बीपीएससी ने लिया है। आयोग ने उनको नोटिस भेज दिया है और कहा है कि चलिए अब जल्दी से हमको बताइए कि हम लोग कहां इस तरीके का काम कर रहे हैं, इसको एकदम प्रूफ कीजिए, और अगर आप प्रूफ नहीं कीजिएगा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और एक और एफआईआर जो है वो प्रशांत किशोर के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर 7 दिनों के भीतर भीतर प्रशांत किशोर ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आयोग इनके ऊपर फिर से एक बार कानूनी कार्रवाई करेगी, और ये इस प्रोटेस्ट में होने वाला इनके ऊपर चौथा एफआईआर होगा। मतलब चौथी बार एफआईआर सिर्फ बीपीएससी प्रोटेस्ट में होगा। अगर अभी तक बात किया जाए तो उधर गर्दनी बाग में जो है बीपीएससी स्टूडेंट का धरना अभी भी चल रहा है। लगातार वो इस बात के कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई साहब ये जो एग्जाम है वो दोबारा होनी चाहिए। पूरे बिहार भर के छात्र जो है अभी भी इस बात पे, इस जिद पे अड़े हुए हैं कि री एग्जाम जो है वो एकमात्र सॉल्यूशन है, और जब तक री एग्जाम नहीं होता तब तक हम लोग ये प्रोटेस्ट जो है वो खत्म नहीं करने वाले। उधर सरकार का भी इसके ऊपर बयान आया कि बीपीएससी अपने बातों को लेकर स्वतंत्र है, वो जो भी चाहे इसके ऊपर फैसला ले सकती है, दे सकती है, इसमें हम लोग का कोई दबाव नहीं है। इधर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है, और इसी बात को लेकर लगातार जो है पप्पू यादव बिहार बंद की घोषणा भी कल कर चुके हैं कि कल बिहार बंद रहेगा, और इसको लेके वो लगातार प्रयासरत हैं। मतलब अब देख लीजिए प्रशांत किशोर के ऊपर एक बार फिर से गाज गिरता हुआ नजर आ रहा है। बीपीएससी जो है उनके ऊपर अलग से एक एफआईआर जो है वो करने वाली है, और ये इसलिए कर रही है क्योंकि बीपीएससी कह रही है कि अगर प्रशांत किशोर प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो हम ये मानेंगे कि वो आयोग के छवि को धूमिल करना चाहते थे, और यही उनका प्रयास था। बाकी प्रशांत किशोर को लेके, बीपीएससी को लेके, प्रोटेस्ट को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।